अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्द व सना, किब्रियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। हज़रात गिरामी कदर, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत मुबारका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया सही मुस्लिम से। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ, व कूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ मिल जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मुसलमान भी जो हैं वो ईमान का दावा करते हैं, तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग, तो और कादियानी भी ये दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इस आयत में हर वो शख्स जो ईमान का दावेदार है, खा वो मुसलमान हो या कादियानी हो, वो ईमान का जो दावेदार है, अल्लाह ताला उसे मुखातब करके फरमाता है कि अल्लाह से डर जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ मिल जाओ। तो सच्चों के साथ मिलने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि उसको झूठों का साथ तर्क करना पड़ेगा। उस वक़्त तक सच्चों का साथ नहीं दे सकता, सच्चों के साथ नहीं मिल सकता कोई शख्स, जब तक झूठों का साथ तर्क नहीं करता, जब तक झूठों का साथ तर्क नहीं करता। तो अब हम फैसला करते हैं कि झूठा है कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में। सही मुस्लिम के मुकद्दमा में रवायत नंबर 7 है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा देता है। तो नाज़रीन, हमने इस बात का जायज़ा लेना है, हर मुसलमान, हर कलमा को, हर मोमन शख्स को भी, और हर उस शख्स को जो मुसलमान होने का महज दावेदार है या ईमान लाने का दावेदार है, मोमन होने का दावेदार, उन सब को यह दावत है कि वो जायज़ा लें कि कहीं वो झूठे तो नहीं हैं, कि हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला देते हैं। और इसी हदीस के तनाज़र में हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के किरदार का भी जायज़ा लेते हैं कि क्या वो सच्चा था या वो झूठा था। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सच्चों के साथ शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि झूठे का साथ तर्क किया जाए। तो ये मैं कादियानी हजरात को दावत देता हूँ कि अगर साबित हो जाए फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नहीं बल्कि झूठा था, तो आप लोगों को फैसला करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो आइए इसी बात का इस हदीस की रोशनी में जायज़ा लेते हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ में मलफूजात जिल्द दोम है, 1988 वाला एडिशन, 5 जिल्दों वाला, उसके सफ़ा नंबर 172 पर, ये आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 172 पर ये ग्रीन कलर की तहरीर जो हाईलाइट की है मैंने, वो सामने है। उसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, कहता है उस मलफूज में कि कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें थीं,
कैसर रूम के पास जब सहाबा गए थे तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उसके पास देखी थी। अब देखिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये बात बगैर किसी हवाले, बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के फैला दी कि कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें थी। भाई कौन कहते हैं, किसने कहा, इसका सबूत क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें थी? या सहाबा इकराम जब कैसर रूम के पास गए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी थी? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई दलील नहीं, बस कहते हैं। ये भी नहीं पता कि कौन कहते हैं, किसने कहा है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने महज सुनी सुनाई बात को कहते हैं लिख करके आगे फैला दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें थी। और जब सहाबा कैसर रूम के पास गए तो उन्होंने उसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी और ये मनगढ़ंत सुनी सुनाई बात आगे फैला दी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो महज सुनी सुनाई बात को आगे फैला देता है। तो कादियानी हजरात अब खुद फैसला कीजिए कि क्या इस हदीस की रोशनी में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा साबित नहीं होता? उसने महज सुनी सुनाई बात को आगे नहीं फैला दिया बगैर तहकीक, बगैर दलील, बगैर सबूत के कि जनाब कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें थी। और जब सहाबा कैसर रूम के पास गए तो उन्होंने उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी, ना इसका हवाला दिया, ना सबूत दिया, ना दलील दिया, ना बताया कि कौन लोग कहते हैं, किसने कहा है, ना महज सुनी सुनाई बात को आगे फैला दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक झूठा करार पाया। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला देता है। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कादियानी हजरात मैंने आपके सामने वाज़े कर दिया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इस हदीस की रोशनी में भी झूठा साबित होता है और तुम्हारी वो जमात, तुम्हारा वो कल्ट भी झूठा साबित होता है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को बगैर तहकीक, बगैर सबूत के आगे फैला दिया है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बात को कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें थीं। और जब सहाबा कैसर रूम के पास गए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी थी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर के बारे में यह मौक़िफ़, यह नज़रिया था। सहीहुल बुखारी किताबुल लिबास के अंदर बाब अज़ाबुल मुसव्विरीन यौमल क़ियामा में ये हदीस, ये रवायत मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि इन्ना अशद्दुन्नासि अज़ाबन इंदल्लाहि यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, कि अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले को सख्त तरीन अज़ाब होगा। फिर इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर इसी किताबुल लिबास बाब अज़ाबुल मुसव्विरीन यौमल क़ियामा में एक और रवायत मौजूद है कि इन्नल्लज़ीना यसनऊना हाज़िहि सुवरा युअज़्ज़िबूना यौमल क़ियामति युक़ालु लहुम अहयू मा खलक़तुम, कि इन तस्वीरों के बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जिनको तुमने बनाया था उन्हें ज़िंदगी भी अता करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर के बारे में इतना सख्त नज़रिया कि कजा वो अपनी तस्वीर बनाए या उनकी तस्वीर मौजूद हो या अम्बिया की तस्वीर मौजूद हो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुल नबियों की तस्वीरें, ये दर हकीकत कुरान और हदीस के खिलाफ बात है और महज सुनी सुनाई बात है जिसको मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने आगे फैलाया। यहाँ पर आप पर यह बात भी वाज़े कर दूं कि ये जो तस्वीर की बाबत यह मौक़िफ़ है, उलमाए कराम ने यह वाज़े किया है कि ये जो कैमरे की तस्वीर है वो एक अक्स है, वो अक्सी तस्वीर है, और हाथ से बनाई जाने वाली जो मुसव्वर की तस्वीर है, इन दोनों में फ़र्क है। और कैमरे की तस्वीर को हाथ से बनाई गई तस्वीर पर क़ियास नहीं किया जा सकता। ये उलमा ने मौक़िफ़ बयान किया है। इस हवाले से इंशाअल्लाह इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी तफसीली, लेकिन यहाँ पर मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी
اس حدیث کی روشنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم میں بیان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس حدیث کی روشنی میں ایک جھوٹا شخص ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس نے محض سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا۔ تو آئیے قادیانی حضرات، میں نے قرآن کریم کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اور سچوں کے ساتھ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹوں کا ساتھ ترک کر دو۔ میں نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا۔ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت، اس کا کلٹ یہ کہ جھوٹا ہے، اس کو ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بات قبول کرنے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم میرے چینل قادیانی ایکسپوزڈ کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام حق کا پہنچ سکے، اور شاید ہماری اس دعوت سے کوئی قادیانی جو بھٹکا ہوا اور گمراہ ہے حق بات کو قبول کر لے اور دین اسلام کو قبول کر لے قادیانیت کو ترک کر کے۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے اور کمنٹس کے اندر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات قبول کرنے، سمجھنے، حق کا سچ کا ساتھ دینے اور جھوٹ کا ساتھ ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔